नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th अध्याय नंबर 5 समांतर श्रेणियों में से। आज हम देख रहे हैं वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 12, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग बार बार पूछा जा रहा है और इस बार भी आने के पूरे चांसेस है। तो क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार दिया है, एक बार फिर सुनिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन है। ये अच्छा लगता है इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने में, तो आप इसे देख लीजिए। क्या दिया है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ में कुछ नहीं आया, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। लेकिन अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं और जो दिया है वो लिखते जाते हैं, ठीक है। उससे हमें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो पढ़ेंगे क्वेश्चन को। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग, प्रथम 14 पदों का योग, प्रथम n पदों का योग Sn, प्रथम 14 पदों का योग S14। तो आपको सबसे पहले तो दिया है प्रथम 14 पदों का योग 1050, ठीक। लेकिन उसी के साथ Sn मतलब S14, n की जगह 14, तो n का मान भी आपको कितना दे दिया है, 14, ठीक। और बोला है इसका प्रथम पद 10 है। वेरी गुड। इसका प्रथम पद क्या दे दिया आपको, प्रथम पद a दे दिया आपको 10, ठीक। इतना आपको दे दिया है। तो इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। तब हमें क्या निकालना है, इसका 20वां पद। तो a20 आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो a20 इसका कैसे ज्ञात करेंगे यहाँ पे, तो देखते हैं। तो अब a20 जो ज्ञात करना है आपको, तो आप a20 कैसे ज्ञात करोगे, तो a20 को हम क्या लिखेंगे, सॉरी, a20 जो ज्ञात करना है इसको लिखते हैं a+19t। क्या लिखते हैं, a+19t, मतलब एक कम करके आपको लिखना है। यहाँ 20 है तो यहाँ पे 19 हो जाएगा, यहाँ 25 होगा तो 24 हो जाएगा, 10 होगा तो 9 हो जाएगा, ठीक। तो अब इसको ज्ञात करने के लिए a का मान तो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन मान यहाँ पे किसका नहीं दिया है, d का। तो हमें d का मान निकालना पड़ेगा। तो d का मान निकलेगा इसी फॉर्मूले से, क्योंकि आपको फॉर्मूला दिया है Sn बराबर n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू टी। ये वाला सूत्र आपको लगा देना है, ठीक है। क्योंकि प्रथम 14 पदों का योग दिया है तो वैसे आपको यही फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको लगाएंगे कैसे, तो इसको लगाने के लिए Sn की जगह हो जाएगा S14, ठीक। n की जगह 14/2 और 2 गुणित a की जगह a का मान आपका कितना दिया है, 10, प्लस n की जगह 14 - 1 और d आपको वैसे भी ज्ञात करना है, ठीक। S14 का मान आपके पास 1050 है। इसको काट देते, 2 एकम 2, 2 × 14। तो ये हो जाएगा 7 गुणित 2 का गुणा 10 में करोगे तो 20, प्लस 14 में से 1 गया तो बचा 13d, ठीक है गाइस। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले स्टेप, 7 इस कोष्ठक के गुणित में आया है तो 7 सामने कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। तो ये हो जाएगा 1050 और बटे में हो जाएगा आपके 7 बराबर यहाँ बचेगा 20 प्लस 13d, ठीक है। तो इसको 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बचेगा 35, 7 × 5 35 और 0। तो कुल मिला के आपके पास आया है 150 = 20 प्लस 13d। कितना आया है, 20 प्लस 13d। तो यहाँ से 20 को उठा के बराबर के उधर ले लेंगे, तो फिर काय का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, तो बचेगा 13d। 150 में से 20 जाएगा तो 130 बराबर 13d। अब आपको d का मान निकालना है, तो 13 को बटे में भेज दीजिए आप, तो 13 बटे में आ जाएगा तो बराबर में d। 13 एकम 13, 13 एकम 13 और ये 0। कुल मिला के d का मान कितना आया, तो आया 10। और हमसे यही पूछा था, नहीं सॉरी, हमसे पूछा है 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो अब हम लिख देंगे, अतः a20 बराबर, जब इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा a+19t। क्या हो जाएगा, a+19t। तो a की जगह a का मान आपको क्या दिया हुआ है, तो 10 दिया हुआ है, प्लस 19 गुणित d की जगह d का मान 10 दिया हुआ है आपको। तो ये 10 प्लस 19 का गुणा इसमें करोगे तो हो जाएगा 190। कितना हो जाएगा, 190। और जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 200। और गाइस यही है आपके 20वां पद। क्या हो जाएगा, a20 का मान 200 आपको मिलेगा। पूरा क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ में आया है। कहीं कहीं कैलकुलेशन में मैंने थोड़ी सी स्फूर्ति रखी है, फास्ट किया है, लेकिन गाइस कैलकुलेशन तो एटलीस्ट आपको आनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन जितनी जल्दी आप क्वेश्चन में करोगे उतनी जल्दी आप एग्ज़ाम भी कर पाओगे, ठीक है। अगर आप कैलकुलेशन में समय ज़्यादा बिताओगे तो उससे आपको क्या है, टाइमिंग का जो है प्रॉब्लम हो सकता है, एग्ज़ाम में जो है टाइम कम पड़ सकता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप कम से कम कैलकुलेशन को मेंटेन करके चलिए। इतना अच्छा रखिए आपका सिस्टम कि कैलकुलेशन आप कम समय में अच्छे से अच्छी करके आगे निकल जाए, ठीक है गाइस। फिलहाल आप इसे नोट करिए, ठीक है।